हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के ऊपर। तो हमने पहले इसके पहले की वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने पार्ट बना दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। तो इसमें क्या है कि हर एक फ्लावर नॉर्मली उनके पास 4 वॉल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो कैलिक्स एंड कोरोला तो नॉर्मल पार्ट है, एंड्रोशियम गाइनोशियम सेक्सुअल पार्ट्स होती हैं। तो अब हम कैलिक्स की बात करते हैं। तो कैलिक्स एक आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, जो कि इसके मेंबर्स को बोलते हैं हम सेपल्स। ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला होता है। सो कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल्स, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। और ये सेपल्स जनरली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फ्लावर्स को बट बड स्टेज में। तो आपने देखा होगा कि सेपल्स और पेटल्स दोनों होते हैं। तो सेपल्स का काम क्या होता है? वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को बड स्टेज में। आपने रोज़ के प्लांट में देखा होगा, सबसे पहले तो बड ही होता है। तो हम देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ, अब फ्लावर्स होगा, कितना अच्छा लगेगा। और जो कैलिक्स होता है वो गामा सेपलस हो सकता है, जो यूनाइटेड हो सकता है सेपल्स, और पॉलीसेपलस हो जाता है, सेपल्स फ्री हो सकते हैं। तो ये आप देख लेना। एंड जो कोरोला के बारे में बात करें तो क्या होता है? कोरोला कंपोज होता है पेटल्स से। तो कैलिक्स तो होता है सेपल्स, तो अब कोरोला तो पेटल ही होगा। पेटल्स जनरली ब्राइट होते हैं कलर में, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशंस के लिए। और कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो भी यूनाइटेड, जो कैलिक्स एंड कोरोला है वो भी यूनाइटेड हो सकते हैं जस्ट लाइक सेपल्स। तो इसको बोलते हैं हम गैमीपेटलस। गैमीपेटलस का मतलब होता है गैमोपेटलस, पेटल्स यूनाइट हो जाते हैं तब होता है, और पॉलीपेटलस तब होता है जब पेटल्स फ्री हो जाते हैं। और उनका जो शेप होता है और कलर होता है कोरोला का, बहुत ही ग्रेटली वैरी करता है प्लांट्स में। आपने देखा होगा काफ़ी अलग अलग कलर्स के प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। एंड जो कोरोला है वो ट्यूबुलर शेप का भी हो सकता है, बेल शेप का भी हो सकता है, फनल वी शेप का भी हो सकता है। मैंने जब फ्लावर शो किया था तो बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स थे, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स थे। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स एंड पेडिसल, देख सकते हो आप इस इमेज में। ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है, कोरोला, कैलिक्स एंड पेडिसल है। ये कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो इसके बारे में हम बात करें एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। जो सेपल्स एंड पेटल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट, किस टाइप से वो अरेंज्ड है फ्लोरल में, किस टाइप से अरेंज्ड है फ्लोरल बर्ड में, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, 2 मेंबर है, ठीक है, एक का अरेंजमेंट किसी और टाइप से हो सकता है, एक किसी और टाइप से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को। तो उन दोनों को अगर हम उसके रिस्पेक्ट में देखें तो उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ओके, मतलब हम मेंबर से ही कंपेयर कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू उसके मेंबर से ही कंपेयर कर रहे हैं और बाकी किसी से नहीं कर रहे हैं। और जो मेन टाइप्स होती है एस्टिवेशन की, वो होती है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। ओके, जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वॉल में, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं अगर मार्जिन पे, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। बिना ओवरलैपिंग के तो उसको हम बोलते हैं कैलोट्रोपिस। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे को बस मार्जिन पे टच कर रहे होते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका कैलोट्रोपिस। तो वेलवेट मैंने देखा था, तो जब आप जॉब पे जाएंगे या फिर आप जब मेडिकल क्लियर कर लोगे एंड जब मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद जॉब के लिए जाओगे तो सीवी मांगते हैं आपसे कि आपके पास सीवी है आपका अपना। सीवी का मतलब होता है आपका बायो डेटा। तो जब जॉब के लिए जाओगे तो सीवी ही मांगते हैं। तो आप याद कर सकते हो कि कैलोट्रोपिस वेलवेट इससे। ओके, अगर कोई वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट, अगर एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में देख सकते हो कि हाथ को ट्विस्ट कर दिया, एक ओवरलैप कर गया ना इसमें, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो किस में होता है? चाइना रोज में होता है लेडी फिंगर। देखो फिंगर से तो आप याद रख सकते हो, एक तो हो गया फिंगर, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन भी होता है। और इसको हम बोलते हैं, ये कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर नहीं हो तो ये तो हो गया ट्विस्टेड। अगर इट इज कॉल्ड एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैजिया। सो अगर मार्जिन सेपल्स पेटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कहीं से, जैसे कि कहीं से भी ऐसे कहीं से भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और उसको हम बोलते हैं कैजिया एंड गुलमोहर। एस्टिवेशन को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ओके, और जो पी एंड बीन फ्लावर्स में होता है 5 पेटल्स होते हैं, और एक लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप होता है जो 2 लैटरल पेटल्स को ओवरलैप करके रखता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सा है, उसको हम बोलते हैं विंग। सबसे बड़ा 2 लैटरल पार्ट्स को हम बोलते हैं विंग्स, और वो ओवरलैप करती है स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, उसको बोलते हैं हम कील बोलते हैं। और जो इस टाइप का एस्टिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्सिलरी और पैपिलोनेशियस। ओके, तो ये याद रख लेना आप। अब हम बात करते हैं
की एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम किससे कंपोज होता है? स्टेमेन से कंपोज होता है, जो कि मेल पार्ट होता है। हर एक स्टेमेन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें एक स्टॉक होता है और एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। हर एक एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब होते हैं उसके अंदर, और उस 2 लोब में उसके पास टू चैम्बर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि एक एंथर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे गंदा नहीं करना चाहती, तो ये एक एंथर है, ये एक एंथर है, इसमें ना, इसमें यहाँ पे 2 लोब है एंड 2 लोब में ये 4 है यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से होता है। और इसमें एक क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, और ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं उसके अंदर। और पॉलन सैक्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं पॉलन सैक्स में। तो समझ लो कि एक पॉलन फैक्ट्री है जहाँ पे पॉलन ग्रेन बन रहा है, ये एंड्रोशियम है। ओके, एंड एंथर जिसको हम बोलते हैं, जो स्टेराइल स्टेमन होता है, मतलब जो मतलब पॉलन सैक्स पॉलन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड बोलते हैं। और स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स में भी यूनाइटेड, तो स्टेमन्स जो होती है फ्लावर्स की वो भी यूनाइट हो सकती है मेंबर्स जैसे कि पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर एपिपेटलस। जब स्टेमन्स पेटल से अटैच होती है तो उसको बोलते हैं एपिपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल हो गया। एंड एपीफाइलस तक कब होता है? जब वो पेडियन से अटैच होती है, जैसे कि लिली। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि एपीफाइलस कौन सी होती है और एपीपेटलस कौन सी होती है। तो अगर कोई स्टेमस अटैच है पेटल से उसको बोलते हैं एपीपेटलस, और अगर जैसे कि ब्रिंजल, और कोई अगर पेटल पेरियन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस, और वो होती है लिली में। तो स्टेमन्स जो फ्लावर्स की होती है वो फ्री भी हो सकती है, जैसे कि पॉलीएंड्रस, और यूनाइट हो सकती है काफ़ी वैरिंग डिग्रीज में यूनाइट हो सकती है। जो स्टेमन्स होती है वो यूनाइट हो जाती है वन बंच में और एक वन बंडल में, उसको बोलते हैं मोनोअडेल्फस। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना रोज 2 बंडल होती है डायाडेल्फस, जैसे कि पी, और इंटू मोर देन 2 बंडल्स जिसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस, वो होती है सिट्रस में। तो इनकी वेरिएशन देखने को मिल सकता है लेंथ ऑफ फिलामेंट में विद इन अ फ्लावर, जैसे कि सैल्विया एंड मस्टर्ड। तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना अच्छे से उसको ग्रास्प कर रहे हो। आपको विजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस सब के लिए विजुअलाइजेशन भी लेके आऊँगी कि रियल इमेज दिखाऊंगी आपको, लाइक सैल्विया मस्टर्ड कैसे है। एंड मोनोअडेल्फस चाइना रोज आप देख सकते हो 2 बंडल है पी में तो 2 बंडल आपने देखा ही है। पॉलीडेल्फस सिट्रस में भी आपने देखा है कि कितने सारे, मतलब एक नींबू होता है उसके अंदर कितने सारे चैम्बर्स होते हैं, तो वो भी आपने देखा है। ओके, सो आई थिंक अब मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे वीडियो डालूंगी गाइनोशियम्स के रिलेटेड, एंड इसमें आपका प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। प्रेजेंटेशन का मैंने वीडियो बना लिया था पहले भी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक क्वेश्चन आते ही